तनिष्क है, 2 लोग आएंगे तो अपना स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो गाइज आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस से। तो इंग्लिश की बेसिक्स होती है जो भी हमेशा टेंसेस से स्टार्ट होती है। कोई भी अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर कहीं पे भी आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे स्टार्ट बेसिक्स दोस्तों टेंसेस से ही होता है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे टेंसेस से। कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाला टेंस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक्स जानेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या होते हैं, कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है और कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं इसे। तो दोस्तों अपना फर्स्ट टॉपिक है इंग्लिश बेसिक्स बाय युवराज ग्रोवर। तो दोस्तों मेनली दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं टेंस। टेंस को फर्स्टली कहा जाता है हिंदी में काल, मतलब कौन सा समय चल रहा है। अगर कोई बात प्रेजेंट के बारे में की जा रही है तो उसे अपन वर्तमान काल के अंडर लेते हैं। इसी प्रकार अगर कोई बात भूतकाल में की जा रही है तो उसे अपन पास्ट के अंडर लेते हैं। लेकिन ऐसे अगर कोई बात फ्यूचर के अंडर आ रही है तो भविष्य काल कहते हैं उसे। 3 तरह के दोस्तों काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इंग्लिश में से टेंस कहा जाता है और हिंदी में से काल कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं, हमने जाना वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे एग्जाम्पल की तरफ से। जैसे कि प्रेजेंट में अपन ने कोई बात कहनी है तो अपन कह सकते हैं कि जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, ये एक प्रेजेंट की बात आ गई। इसका मतलब मैं आज पढ़ रहा हूँ। मतलब अगर मैं पढ़ता हूँ तो इसका मतलब डेली मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आज भी पढ़ूंगा। लेकिन अगर यही बात मैंने पास्ट में कहनी है तो मैं लिखूंगा मैं पढ़ा। मतलब ये बात भूतकाल की आ गई कि मैं पढ़ा था। लेकिन अगर मैं यही किसी को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हाँ कि आने वाले भविष्य में मैं ये कार्य करूंगा या कोई भी मैं पढ़ूंगा, तो दोस्तों ये आ जाता है फ्यूचर टेंस में। तो ये 3 प्रकार के काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो फर्स्ट अपन ने जाना प्रेजेंट के बारे में, जो कि मैं पढ़ता हूँ, ये आ जाता है प्रेजेंट टेंस में। दूसरा सेकंड दोस्तों आ गया कि पास्ट टेंस, जो कि है मैं पढ़ा। और यही दोस्तों जो थर्ड है वो है मैं पढ़ूंगा, ये एक फ्यूचर टेंस है। आने वाले जितने भी भविष्य में कार्य होने वाले हैं वो सभी फ्यूचर टेंस के अंदर आते हैं। तो यही दोस्तों 3 प्रकार के काल होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी कार्य, जैसे जरूरी नहीं कि मैं पढ़ता हूँ, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो जितने भी किया वाले कार्य हैं कि मैंने ये किया, वो दोस्तों सारे पास्ट टेंस के अंदर आएंगे। लेकिन जो जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो क्या हो गया, वो एक प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन 6:30 या 7:30 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो एक क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों 3 प्रकार के टेंस माने जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये सब दोस्तों 3 तरह के टेंस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पर जानेंगे कि आगे ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रेजेंट ले लो, चाहे पास्ट ले लो, चाहे फ्यूचर ले लो, दोनों के आगे आगे 4 पार्ट्स होते हैं, लाइक इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट होता है जो दोस्तों जो कार्य सिद्ध हो गया है, मतलब जिस कार्य की पुष्टि हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया है मैं पढ़ता हूँ, तो ये बात फाइनल है कि मैं पढ़ता हूँ, मतलब डेली पढ़ता हूँ। तो उसके अलावा दोस्तों जो सेकंड है कॉन्टिन्यू, इसमें दोस्तों एग्जांपल आती है जैसे कोई काम चल रहा है, लाइक अगर वो कार्य चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है कार्य, तो वो दोस्तों कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आता है। लाइक मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं खेल रहा हूँ, ये सभी टेंस आते हैं कॉन्टिन्यूस के अंदर। या मैं खेल रहा था, या मैं खेल रहा होऊंगा। तो तीनों को टेंस को मिला के इन तीनों टेंसों के आगे 4 पार्ट्स होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है। और दोस्तों परफेक्ट में आता है जो काम हो चुका है, लाइक मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका था और मैं पढ़ चुका होऊंगा। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं, परफेक्ट के अंदर, जो काम परफेक्ट हो चुका है, मतलब जो काम डन हो चुका है ऑलरेडी, तो ये परफेक्ट के अंदर आता है। इसके अलावा दोस्तों चौथे प्रकार का टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसा कि आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूस में मैंने ब्लैक कलर यूज किया है और परफेक्ट में रेड कलर यूज किया है। तो इन दोनों को मिला के जो कलर बनता है वो है ब्लैक और रेड। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों में इस टेंस में इन दोनों की कॉम्बिनेशन होता है। लाइक परफेक्ट भी आएगा इसमें और कॉन्टिन्यूस भी आएगा। लाइक अगर अपन ने किसी चीज के बारे में स्टडी करनी है, लाइक मैं सुबह से ये काम कर रहा हूं, तो एक तो पास्ट आ गया कि सुबह से काम हो रहा है, ठीक है, हो तो रहा है ना, ये तो निश्चित है। लेकिन हो रहा है, अभी तक चल रहा है वो काम, तो वो कॉन्टिन्यूस की पद्धति में आ गया।
तो इस प्रकार ये दोनों टेंस इसमें शामिल हो जाते हैं, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये इसकी एक प्रकार होती है। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा इंडेफिनेट की जो पहचान है वो है, अगर कोई काम होता है, काम हुआ या काम होगा, मतलब पुष्टि की जा चुकी है उस काम की कि डेफिनेटली होना है, तो डेफिनेटली वर्ड से ही बना है इनडेफिनेट, जो काम डेफिनेट है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्टिन्यू वर्ड से आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि जैसे कॉन्टिन्यू वर्ड है, इसका मतलब जो काम लगातार चल रहा है, तो कॉन्टिन्यू वर्ड है, इसका मतलब काम हो रहा है या काम हो रहा था या काम हो रहा होगा, इन तीनों में से ही कोई होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में चल रहा है। अगर प्रेजेंट है तो काम हो रहा है, अगर पास्ट था तो काम हो रहा था, लेकिन अगर ये फ्यूचर होगा तो काम हो रहा होगा। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है वो है परफेक्ट। तो इसमें वही काम आते हैं जो डन हो चुके हैं, लाइक काम हो चुका है, काम हो चुका था या काम हो चुका होगा, जिस बात की पुष्टि हो गई है। जैसे काम हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, जिस काम के बारे में आप बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है। लाइक मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, मैं खेल चुका हूं या मैं खेल चुका होऊंगा, मैं खेल चुका था, ये सभी किस में आ गए, ये परफेक्ट टेंस में आ गए। इसके अलावा चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें मैंने आपको बताया कि दोनों आ जाते हैं, परफेक्ट भी आ जाता है और कॉन्टिन्यूस भी आ जाता है। काम सुबह से हो रहा है, लाइक इसमें एक समय आ गया, ठीक है, सुबह, यहाँ पे भी सुबह और यहाँ पे भी सुबह, जरूरी नहीं यहाँ पे सुबह ही आए, यहाँ पे शाम भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे रात भी आ सकता है। इसी प्रकार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मैं पढ़ता हूं, ये काम अभी चल रहा है, इसका मतलब मैं पढ़ रहा हूं। ये कुछ जो काम डेफिनेट है, इनडेफिनेट से अपन बात समझते हैं, जो काम चल रहा है, लाइक प्रेजेंट में आज के दिन में जो भी काम हो रहा है वो सब प्रेजेंट में आता है, लेकिन जो काम हो चुका है या हो चुका था वो सब आएगा पास्ट में। जो भी काम फ्यूचर में होने वाला है, लाइक मैं रात को सोऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सब आ गया फ्यूचर टेंस में, क्योंकि ये आने वाले भविष्य की बात हो रही है, ना कि ये आज की बात हो रही है। तो ये सब आने वाले भविष्य की बातें होती हैं, वो सब आती हैं फ्यूचर में, लेकिन जो बात हो चुकी होती है वो आती है पास्ट में, और जो बात चल रही है वो आती है प्रेजेंट टेंस में। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं, हमने जाना। हमने इसके अलावा क्या जाना कि ये भी आगे 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हम अभी जानेंगे दोबारा। तो सब फ्यूचर के भी 4 भाग। सबसे पहले इंडेफिनेट का देखा जाएगा कि इंडेफिनेट क्या चीज़ है। इसके अलावा परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है जो काम निश्चित हो चुका है, ठीक है, लाइक परफेक्ट है ये काम। आप कहते हैं ना किसी को कि ये काम तो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब ये काम हो चुका है, डन है, निश्चित है, तो ये परफेक्ट के अंदर आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आता है अगर सिंस किसी टाइम से वो काम चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है अभी तक, लाइक ये बिल्डिंग 2 साल से बन रही है, ठीक है, या फिर ये काम इतने टाइम से चल रहा है, ये इतने टाइम से चल रहा होगा, तो ये सब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आते हैं। इसके अलावा मैं आपको दोबारा समझाता हूँ एक बार कि इनका रूल क्या होता है। इंडेफिनेट के अंदर आता है जो काम होता है, हुआ या होगा, लाइक मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया या मैं खाना खाऊंगा, ये डन है। कोई भी बात अगर डेफिनेट है तो किसके अंदर आती है, वो इंडेफिनेट के अंदर। इसके अलावा दूसरे प्रकार आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के अंदर वही बात आती है जो काम चल रहा है या चल रहा होगा या चलेगा। कोई भी बात अगर कॉन्टिन्यू में चल रही है तो वो बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की होगी। लाइक वो काम हो रहा था, ठीक है, काम हो रहा है या काम हो रहा होगा, तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं उसमें। इसके अलावा हमने आगे 2 रूल और पढ़ने हैं जिसका मतलब है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आता है तो परफेक्ट टेंस की बात की जाए आगे, तो परफेक्ट में वही टेंस आते हैं जो काम डन हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, लाइक जो काम हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, जिसके बारे में अपने को निश्चित है, तो वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है कि जो काम इस एक डेफिनेट टाइम दिया हो, लाइक ये काम सुबह से हो रहा था, सुबह से हो रहा था, सुबह से हो रहा है, कुछ भी अगर किसी में भी सुबह से एक परफेक्ट टाइम से, लाइक ये बिल्डिंग 4 साल से बन रही है, ये इतने टाइम से काम हो रहा है, या आने वाले 10 सालों में बिल्डिंग बन जाएगी, ये बन रही होगी, बन जाएगी नहीं, बन रही होगी, तो ये सब या किस में आते हैं, ये आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में।
तो यही था दोस्तों, अपने आज के टॉपिक, ज़्यादा लेंथी नहीं जाएंगे। तो हमने आज सीखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। ये 3 तरह की हमने चीज़ें सीखी आज, कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट होता है अपना वर्तमान काल, पास्ट होता है भूतकाल और फ्यूचर होता है आने वाला समय, मतलब भविष्य काल। तो ये तीनों तरह के काल होते हैं। तो अगर कोई काम आज के दिन में चल रहा है वो प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट और जो आएगा वो फ्यूचर। दोस्तों वैसे तो अभी टेंस अपने को मैं समझाऊंगा लाइन वाइज सारे कल से। अपनी जो लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि कब कब क्लास लगानी है, मतलब कि कल लगेगी क्लास या मंडे को लगेगी। जितनी भी जो भी टाइमिंग्स हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। तो दोस्तों यही था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट कीजिएगा। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम जरूर पढ़ेंगे बाकी टॉपिक्स के बारे में, लाइक इनके जो रूल